दोस्तों, आज हम पंजाब के लोक नाच भंगड़ा पर कुछ बात करेंगे। पंजाबियों के लोक नाच हकीकी मानों में पंजाबियों की खुसूसी मर्दानगी, दलेरी, बेबाकी और शगुफ्तगी के आईनादार हैं। इन नाचों में बेसाख्ता इनफरादियत की वो कदीम खुसूसियत आज भी बरकरार है जो क्लासिकी आर्ट या किसी भी नफीस शोबे में बरकरार नहीं रह सकी। मुख्तलिफ़ लोगों का एक जगह जमा होकर नाचने का असल मकसद खुशबख्ती और तफरीह होता है। लोक नाच हर मुल्क व कौम में राइज हैं। फ़र्क ये है कि ख़ुद आगाह कौमों ने इनके उसलूब, इनके अंदाज़ और इनके असरात को ज़ख़ीम अंदाज में महफूज कर लिया है और ख़ुद परस्त अक़वाम ने इनसे लतीफ़े गढ़ लिए हैं। उर्दू के अज़ीम शायर जोश मली आबादी ने रक़्स की बड़ी जामे और मौज़ू तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि रक़्स आज़ा की शायरी है। बहरहाल रक़्स पूरे जिस्म के ज़रिए खुशी और गम के बेसाख्ता इजहार का नाम है। दूसरे मुल्कों और इलाक़ों की तरह पंजाब में भी कई लोक नाच हैं। ये लोक नाच अवाम के मजाक और सकाफ़ती विरसे के आईनादार हैं। पंजाब के लोग ना सिर्फ गीतों से बल्कि रक़्स में भी अपने जज्बात का इजहार करते हैं। खुशी के मौका पर शादी ब्याह से लेकर फसलों की कटाई तक और बुज़ुर्गों और पीरों फ़कीरों के मज़ारों तक नाचते हुए पहुँचते हैं। जो रक़्स अवाम में मकबूलियत हासिल कर लेता है वो लोक नाच कहलाता है। पंजाब में ये लोक नाच मकबूल हैं: भंगड़ा, लुड्डी, झूमर, गिद्दा, सम्मी, कीकली, भागी, धमाल और छई वगैरह। अगरचे आम तौर पर औरतों और मर्दों के लोक नाच अलग-अलग होते हैं, ताहम कुछ नाच ऐसे भी हैं जो मुश्तरक हैं, लेकिन फिर भी औरतें और मर्द एक साथ नहीं नाचते। वो अलग अलग टोलियों में नाचते हैं। भंगड़ा मर्दों का नाच है और गिद्दा औरतों का, लेकिन झूमर और सम्मी औरतों और मर्दों दोनों के नाच हैं। भंगड़ा और गिद्दा आज तक पंजाब के सबसे मकबूल नाच हैं। लोक नाच की किसी और किस्म को इन जैसी मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी। भंगड़ा पंजाब का सबसे मकबूल लोक नाच है। ये रक़्स गुजरांवाला, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, कसूर के अज़ला में बहुत पसंद किया जाता है। इस नाच का रिदम ऐसा है कि कोई भी शख्स ढोल पर थाप पड़ते ही बेखुद होकर नाचने लगता है। इस नाच के कोई लंबे चौड़े उसूल या तकनीक नहीं। मौसीकी खुद ब खुद जिस्म को तोड़ती और मरोड़ती है। ये नाच फसलों की कटाई से लेकर बुज़ुर्गों के मज़ारों पर देखने में आता है। ये फसल कटने के मौसम यानी अप्रैल और मई में नाचा जाता है, क्योंकि जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो किसान फूला नहीं समाता और ख़ुशी से नाच उठता है। इससे अपनी खुशी का इजहार करता है। नौजवान ढोलची के गिर्द हल्का बांधकर एक टांग उठाकर और दोनों बाजू ऊपर फैलाकर एक टांग पर नाचने का अमल जारी रहता है। इसमें बोलियां या ढोला के गीत गाए जाते हैं। मकबूल और ज़िंदगी से भरपूर नाच भंगड़ा पंजाब के गांव के आदमी का सिर्फ महबूब नाच ही नहीं, बल्कि ये इसकी ज़िंदा दिली, खुशबाशी, शगुफ्तगी और मर्दानगी का भी आईनादार है। रफ्तार और क़ुव्वत के एतबार से कोई दूसरा नाच भंगड़ा को नहीं पहुंचता। भंगड़ा सख्त और ताकत चाहता है और पंजाबियों को इस नाच में खूब लुत्फ़ आता है। ये ढोल और पुरआहंग तालियों पर नाचा जाता है। जैसे जैसे ढोल की चोट
ہیجان انگیز ہوتی جاتی ہے، ناچ کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جسم کی حرکتوں کے موڑ توڑ سے ناچ اور ڈھول ایک پرکیف نقطۂ عروج پر پہنچ کر ختم ہوتا ہے۔